नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम राजस्थान की भाषा और बोलियाँ पिछले क्लास में भी हम देख चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है भाषा और बोलियों की। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे। क्योंकि रोज़ रोज़ टोकना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप समझदार हो कि ये आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो मेरा भी फटाने का मन अच्छे से करेगा, मैं मोटिवेशन मिलेगा मुझे और काम करने में मुझे और भी ज़्यादा आनंद आएगा। इसलिए आपकी खुद की ड्यूटी है, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े बार बार कि आपको ये काम करना है, ये काम करना। आपको खुद को सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि जब भी आप क्लास लो या देखो तो उससे पहले क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम इसकी जो आउटलाइन थी यानी जो पृष्ठभूमि थी इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। और अब आज जैसे उन्होंने उस क्लास में मैंने मारवाड़ी की उपबोलियाँ बताई थी, मेवासी देगू नथ डक, ये ट्रिक बताई थी मेवासी देगू नथ डक। उसमें मैंने मारवाड़ी और आपको बागड़ी दो भाषाएँ बता चुकी थी मैं आपको। अब आप आज इस क्लास के माध्यम से मैं आपको जो शेष बची हुई मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं वो और आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियों की ट्रिक लेके आई हूँ। आपको केवल और केवल क्या करना है, इसमें 3 चीज़ें आपको कवर करनी है। एक तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ, एक ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ और मिश्रित भाषाएं। ये 3 इसमें जो मेन पॉइंट है वो 3 है। ये तीनों की जो ट्रिक है वो आपको याद होनी चाहिए। मेवासी देगू नथ डक, किशनगढ़ अजमेर में तेरा चौका नहीं लगेगा, ये आपकी ढूंढाड़ी भाषा की ट्रिक है। और मैं ट्रिक आपके लिए बहुत इजीली लाई हूँ ताकि आपको सरलता से याद हो जाए, ठीक है। हम बिना किसी देरी करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। तो ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, मेवासी देगू नथ डक। आप पिछली क्लास में जाके देखना पहले, तभी ही ये क्लास आपके समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में ये मेवाड़ी, मारवाड़ी और बागड़ी के बारे में मैं आपको वहाँ उसकी डिटेल बता चुकी हूँ। अब मेवाड़ी ये उदयपुर, मेवाड़ी यानी मेवाड़ उदयपुर को बोलते हैं, मेन उदयपुर को मेवाड़ बोलते हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों को। तो उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। मतलब कि जो नाम हो जिस क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये भाषा ही बोली जाती है। ये दूसरी मुख्य भाषा है। पहली मुख्य भाषा आपकी मारवाड़ी है और दूसरी मुख्य भाषा आपकी मेवाड़ी है, ठीक है। इसमें लोक साहित्य का विपुल भंडार यानी ज़्यादा बड़ा जो साहित्य मिला है वो आपकी मेवाड़ी भाषा में मिला है और किसी भाषा में नहीं मिला है। कुंभा के नाटक, जो कुंभा सब जानते हो कुंभा के बारे में आप, और जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगी तो आपको और भी डिटेल से मैं बता दूँगी। तो कुंभा के जो नाटक हैं वो इसी भाषा में मिलते हैं, मेवाड़ी भाषा में, क्योंकि मेवाड़ के ही शासक थे कुंभा, तो इसी में मिलेंगे, तो सीधी सी बात है। और मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना। जो मेवाड़ी भाषा है ये खुद अपने आप एक स्वतंत्र भाषा नहीं है बल्कि एक मारवाड़ी की उपबोली है। फिर आपकी शेखावाटी, अब शेखावाटी के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि सीकर, झुंझुनू, चूरू ये तीनों जिले आपके शेखावाटी में आते हैं। तो श्योर सी बात है कि ये शेखावाटी की भाषा सीकर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाएगी। फिर आपकी देवड़ा पाड़ी, ये देवड़ा पाड़ी भाषा का दूसरा नाम सिरोही भाषा भी है और सिरोही के आसपास और सिरोही में ये देवड़ा पाड़ी भाषा बोली जाती है। फिर आपकी गोडवाड़ी भाषा, ये आपके अहोर जो जिला है वो मतलब कि गांव है वो आपके झालोर में पड़ता है और पाली में पड़ता है। तो ये अहोर झालोर से पाली तक बोली जाती है। और जो बिसलदेव रासो है उसकी रचना है वो इसी भाषा में है, गोडवाड़ी भाषा में। और उपबोलियाँ, गोडवाड़ी की जो उपबोलियाँ है वो है बालवी, शिरोई, खड़ी, माहड़ी, ये इसकी उपबोलियाँ है। फिर आपकी खेराड़ी भाषा, ये आपकी शाहपुरा, भीलवाड़ा में और बूंदी में बोली जाती है। लेकिन शाहपुरा एक जयपुर में भी पड़ता है, हमारे जयपुर में भी है शाहपुरा, और एक शाहपुरा आपके भीलवाड़ा में भी है ना। तो कंफ्यूज मत होना, शाहपुरा जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है। और बूंदी,
खेराड़ी भाषा शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी में बोली जाती है। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताई हूँ, जैसे मेवाशी, देगू, नटकर, तो आपको इस तरीके से याद करनी है कि मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाड़ी, गोडवाड़ी, नागौरी, थली, डटकी, खेराड़ी। ये ट्रिक आपको जबान याद होनी चाहिए। फिर आपकी ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी की उपबोलियों की मैं ट्रिक लेके आई हूँ, क्योंकि इतनी आसानी से याद तो नहीं हो पाती, लेकिन जब ट्रिक याद हो जाती है तो वो अपने आप याद आ जाती है। नहीं, ये मारवाड़ी में जाएगी और मारवाड़ी की ढूंढाड़ी में आएगी, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए सुविधा की है। तो इसकी जो बोलियां हैं वो है, किशनगढ़ अजमेर में तेरा चौका नहीं लगेगा। किशनगढ़ अजमेर में तेरा चौका नहीं लगेगा। भाई तू किशनगढ़ और अजमेर में तेरा चौका लगाने की कोशिश करे तो ये तेरी बस की बात नहीं है। तो किशनगढ़ी, अजमेर यानी अजमेरी, ते यानी तोरावाटी, रा यानी राजावाटी, चो यानी चौरासी, का यानी काठेड़ी, न यानी नागरचोल, ही यानी हाड़ौती। यह आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आप एक बार आप अच्छे से यहाँ पढ़ लो, फिर एक बार खुद पढ़ना, थोड़ा मनन चिंतन करके खुद पढ़ना ध्यान लगा के, और फिर एक दो बार और रिवीजन कर लेना। ये इतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। वैसे कल्चर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये तो कोई ज़्यादा वो है नहीं भाई, याद नहीं होते, बिल्कुल इजीली याद हो जाते हैं। आपकी जो ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियाँ हैं उनकी मैं डिटेल बता रही हूँ आपको कि किशनगढ़ अजमेर में तेरा चौका नहीं लगेगा। ये ढूंढाड़ी की उपबोलियों की ट्रिक है। अब सबसे पहले आप ढूंढाड़ी भाषा देख लो। ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, इसको जयपुरी भी बोलते हैं या जहाड़शाही भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर में बोली जाती है। आपके किशनगढ़ में, टोंक, लावा, अजमेर और मेरवाड़ा के पूर्वी क्षेत्रों में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। इसका जो साहित्य है गद्य और पद्य दोनों में है, और दादू और उनके जो शिष्य हैं जैसे गरीबदास, रज्जब जी, सुंदरदास, इनकी भाषा भी ढूंढाड़ी भाषा में ही है। और जो इसका प्राचीनतम उल्लेख, जो ढूंढाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो आपके 8 देश गुजरी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में ढूंढाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करो इसको, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आपकी तोरावाटी भाषा, ये आपकी तोरावाटी यानी कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। मैंने आपको ये ज्योग्राफी में बताया था, तो आप ज्योग्राफी क्लास जाके देखना। तोरावाटी मतलब कि जो उप क्षेत्र है ना नदियों के, वो मैंने बता रखे हैं उसमें। तो ये आपकी दक्षिणी झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी सिक्कर, उत्तरी जयपुर और इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और कांतली नदी के आसपास के जो कोई क्षेत्र पड़ते हैं उनमें भी आपकी तोरावाटी भाषा बोली जाती है। फिर आपकी काठेड़ी भाषा, ये आपके दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है, दक्षिणी जयपुर में। फिर आपकी हाड़ौती, हाड़ौती सब जानते हो, कोटा, बूंदी, भारा और झालावाड़, ये 4 ज़िले इसमें आते हैं। तो ये 4 ज़िलों में ही ये भाषा बोली जाती है। अब बात करें कि हाड़ौती का भाषा के अर्थ के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग के लोग ने किया था और हिंदी ग्रामर में 1875 में किया था, है ना। और इसकी में मतलब कि जो सूर्यमल मिश्रण आपके कवि है, जाने माने कवि है, सब जानते हो। अगर हिंदी है वो भी जानते हैं, अगर जिनके पास हिंदी नहीं है वो लोग भी जानते हैं। तो सूर्यमल मिश्रण जी की रचनाएं इसी भाषा में है। और नागरचोल, ये आपके पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिणी पूर्वी टोंक में ये भाषा बोली जाती है। फिर आपकी ये आपकी राजावाटी, ये आपके पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। और चौरासी भाषा आपके दक्षिणी पश्चिमी जयपुर और पश्चिमी टोंक में बोली जाती है। ये आपके अब मारवाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ थी, वो मैंने आपको 2 ट्रिकों के माध्यम से कंप्लीट करवा दी है। अब आपकी अगली स्लाइड में मिश्रित भाषाएं आएगी, ठीक है। अब आपकी जो मिश्रित भाषाएं हैं उनकी ट्रिक है, मेमा, राड, खेलसी।
मेमा, राड, खेलशी। मे यानी मेवाती, मा यानी मालवी, रा यानी रागड़ी, ढ यानी ढूंढाड़ी, खे यानी खेराड़ी और सी यानी आपकी शेखावाटी। मैं आपको 3 ट्रिक बता चुकी हूँ भाषा और बोलियों। मेवासी देगू नथ डक। दूसरी है किशनगढ़ अजमेर में तेरा चौका नहीं लगेगा। तीसरी है मेमा, राड, खेलसी। तीनों ट्रिक आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अब यह आपकी जो मेवाती भाषा है वो आपकी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी इन दोनों भाषाओं के संयोग से बनी है, इसलिए इसको मिश्रित भाषा बोलते हैं। जो भाषाएं 2 भाषाओं या 3 भाषाओं के संयोग से बनती है उसे मिश्रित भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये है मेवाती, ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी दोनों के संयोग से बोली गई है। फिर आपकी मालवी और शेखावाटी, ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी इन दोनों भाषाओं के संयोग से बोली जाती है। फिर रागड़ी, ये रागड़ी जो भाषा है ये मालवी और मारवाड़ी इन दोनों भाषाओं के संयोग से बोली जाती है। फिर ये आपकी ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी भाषा, ये गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा तीनों मिलकर इस भाषा का निर्माण करते हैं, ढूंढाड़ी भाषा का। फिर खेराड़ी है, खेराड़ी भाषा शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, लेकिन ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती तीनों भाषाओं के संयोग से उत्पन्न होती है और तीनों भाषाओं का मिश्रण है इस भाषा में है। फिर हम बात कर लेते हैं मेवाती भाषा की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो मेवाती भाषा है ये आपके अलवर, मेवात, मेवात यानी पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र में आपकी अलवर, भरतपुर और जैसे अलवर, भरतपुर और इनके जो आसपास के क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों में मेवाती भाषा बोली जाती है। यहाँ लालदास जी, चरणदास जी की रचनाएं भी मेवाती भाषा में ही मिलती है, लेकिन चरणदास जी की जो शिष्य हैं दयाबाई और सहजोबाई, इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपको मेवाती भाषा में ही मिलेगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है किसकी लिपि क्या है। लिपि क्या है, तो इसकी लिपि ये तो सिंपल सी बात है, जो आपको संविधान लिखा हुआ है वहाँ भी प्रस्तावना में भी आपको लिपि मिल जाती है। और जो इसकी लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। और जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर ये लिपि लिखी जाती है। तो ये आपकी जो भाषाओं का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आपको इनको अच्छे से कंठस्थ करना है, याद करना है और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।